अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम एक आईडीएफटी का सवाल सॉल्व करेंगे। पिछली एक दो वीडियोस में मैंने डीएफटी के सवाल सॉल्व करवाए थे, जो बेसिक सिग्नल्स के सवाल होते हैं आपके पास डीएफटी के, वो सॉल्व करवाए थे। आज हम एक आईडीएफटी का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये काफ़ी लेंदी सवाल है, इसको देखते हैं। फाइंड द 10 पॉइंट आईडीएफटी ऑफ द सीक्वेंस। और उन्होंने आपको एक डीएफटी की सीक्वेंस दी हुई है। ये कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 1+2 डेल्टा के, या फिर आप इसको यूँ पढ़ लें 1+2 इम्पल्स ऑफ के। और के की रेंज है आपके पास 0 से लेकर 9 तक। वो कह रहे हैं इसकी 10 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करें। अगर आपको ये वो रेंज भी ना देना तो ये आपने खुद निकालनी है, क्योंकि ये है 10 पॉइंट डीएफटी। तो डीएफटी 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकर 10 पॉइंट कहाँ तक बनेंगे, 0 को मिला के वो 9 तक बनेंगे 10 पॉइंट। तो के की रेंज जो हो गई वो हो गई 0 से लेकर 9 तक। आपको कह रहे हैं कि इसकी 10 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करें। वो कैसे होगी कैलकुलेट? पहले आपके पास सीक्वेंस होनी चाहिए 10 पॉइंट की पूरी, फिर आप उसकी आईडीएफटी कैलकुलेट करेंगे। ये आपको उन्होंने अभी से फंक्शन दिया हुआ है, तो ये सीक्वेंस में कैसा नज़र आएगा, के की वैल्यू एक एक करके यहाँ पे पुट करता है। फिर देखते हैं, अगर मैं इसके अंदर के की वैल्यू 0 रखूँ, 0 से लेकर 9 तक रखूँगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो ये हो जाएगा 1+2 डेल्टा 0। सही है। एट के इज इक्वल टू 0 एक्स ऑफ 0, के की जगह 0 रखूँगा तो एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1+2 डेल्टा 0। डेल्टा 0 इम्पल्स ऑफ 0 का आंसर होता है 1, तो यह जगह 1+2 इज इक्वल टू 3। सही है। एक्स ऑफ 0 पे 3 आंसर मिल रहा है। के इक्वल टू 1 रखूँगा जब, तो क्या होगा, कैपिटल एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1+2 इम्पल्स ऑफ 1। सही है। इम्पल्स 0 जब होता है तब आंसर 1 देता है, बाकी 0 के अलावा 1 2 -1 -2 कुछ भी होगा वो 0 आंसर देगा। तो ये क्या होगा, 1+2 इंटू 0 आंसर देगा ये, तो ये होगा 1+0, तो आंसर आपके पास 1 आएगा। अब के इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, यही वाला काम होगा। के की जगह आप 2 डालें, ये हो जाएगा 1+2 इम्पल्स ऑफ 2। इम्पल्स ऑफ 2 0 होता है, तो 1+0 इज इक्वल टू 1। के इक्वल टू 2 पे भी आपके पास 1 आ रहा है। के इक्वल टू 3 पे भी वही होगा, इम्पल्स ऑफ 3 हो जाएगा, वो 0 होता है, तो 1+0 1 आंसर आएगा। इसी तरीके से एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 5, एक्स ऑफ 6, एक्स ऑफ 7, एक्स ऑफ 8, एक्स ऑफ 9 आपके पास 1 आंसर देंगे। तो आपके पास ओवरऑल जो सीक्वेंस बन जाएगी ना, एक्स ऑफ के वाली, कैपिटल एक्स ऑफ के, ये भी आपने डीएफटी और आईडीएफटी कैलकुलेट नहीं करा, ये भी आपने सिर्फ सीक्वेंस बनाई है। तो ये जो सीक्वेंस बन जाएगी ना, वो कुछ ये बन जाएगी। कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास 3 आया था, फिर 1 1 1 ऐसे रिपीट हुए थे, तो 3 हो जाए 3, और फिर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 आ जाएगा। तो ये 3 एक बार आएगा और फिर 9 बार 1 हो जाएगा। ये आपके पास बन गई है सीक्वेंस, जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में देनी थी। अब उन्होंने आपको एज अ सीक्वेंस वैसे नहीं दिया, उन्होंने आपको सिग्नल दे दिया, उसको आपने कंपोज करके सीक्वेंस बना ली। अब इसकी आपने आईडीएफटी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, आप सबसे पहले आईडीएफटी का यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दें, नाउ फाइंडिंग आईडीएफटी ऑफ द सीक्वेंस। और ये फॉर्मूला होता है आईडीएफटी का, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, और समीशन के इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल एन -1 एक्स ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एन की पावर -kn। और यहाँ पे n की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि आपके पास 10 पॉइंट आईडीएफटी कह रहा है वो। अब ये वाला कर लें, या फिर वो कर सकते हैं यहाँ पे ऑयलर वाला फार्मूला। मैं रिकमेंड करूँगा यही करें। ऑयलर वाले फार्मूले में बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे तो इसमें भी लंबी होगी, लेकिन ऑयलर वाले में और लंबी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 समीशन के इज इक्वल टू 0 से लेकर 9 हो जाएगा, ये 10 - 1 9 हो जाएगा, एक्स ऑफ के डिवाइडेड बाई डब्ल्यू 10, बल्कि डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू 10, ये हो जाएगा पावर में -kn। हमने कैपिटल एन की वैल्यू रखी है, तो होगा कि आपके पास ये जो बन गई आपकी सीक्वेंस। अब यहाँ पे आप क्या करें, ये देखें, हम ये करें, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, वो जो आपके पास सीक्वेंस बन गई है उसके अंदर आपने फिर एक एक करके के की वैल्यू रखनी है, 0 1 2 3 ऐसे करके पूरी 9 तक रखनी है के की वैल्यू। वो क्या बन जाएगी, अब सीक्वेंस के रखने के बाद वो बन जाएगी एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 समेशन खुल रहा है अब,
समेशन जा रहा था 0 से लेकर 9 तक और के वेरिएबल था उसका। तो 3 इंटू, ये देखें ऐसे समझा देता हूँ मैं, कैपिटल एक्स ऑफ के की जगह सबसे पहले 0, एक्स ऑफ 0, और फिर ये हो जाएगा W10 पावर में -0n, फिर के की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय W10 पावर में हो जाएगा -1 इंटू n, फिर के की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ 2 इंटू W10 और पावर में हो जाएगा -2n, फिर के की जगह 3 रखेंगे, 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे रख लेंगे। सही है। और फिर क्या मैंने क्या करा उस स्टेप में, मैंने वो वाला पूरा स्टेप नहीं करा जगह बचाने के लिए। फिर आपने एक्स ऑफ 0 की वैल्यू रखनी है, एक्स ऑफ 0 ये रहा, ये एक्स ऑफ 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक्स ऑफ 0 की जगह वहाँ पे मैंने 3 रखा हुआ है, फिर एक्स ऑफ 1 की जगह 1 रखूँगा, एक्स ऑफ 2 की जगह 1 रखूँगा, एक्स ऑफ 3 की जगह 1 रखूँगा। ऐसे ऐसे करके जो आपकी जो सीक्वेंस बन जाएगी ना वो ये बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 10। ये एक्स ऑफ 0 की जगह मैंने 3 रखा हुआ है और के की जगह जब 0 रखेंगे उस टर्म में तो वो ये हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्स ऑफ 1 की जगह मैंने 1 रखा हुआ है, फिर के की 1 रख दी वैल्यू, फिर एक्स ऑफ 2 की जगह 1 रखा हुआ है, फिर के की 2 वैल्यू रखी हुई है, फिर ऐसे ऐसे करके वो पूरा 9 तक चलेंगे। तो एक्स ऑफ 9 की जगह मैंने 1 रखा हुआ है और के की वैल्यू 9 रख दी। अब ये जो पूरी चीज़ है अब आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है, वो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10, ये है W10 और पावर में 0 है तो W010 हो गया। ये W010 का अगर आप टोटल फैक्टर बनाएंगे तो आपको आंसर देगा 1। तो इस पूरी चीज़ का आंसर 1 आ रहा है, तो 3 इंटू 1 ये 3 हो गया, प्लस ऐसे ही आया। अब 1 सिर्फ इन टोटल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं लिखना आपने, सिर्फ ये डायरेक्ट टोटल फैक्टर लिख देना है। तो ये हो जाएगा W माइनस n10 प्लस W माइनस 2n10, फिर हो जाएगा W माइनस 3n10, ऐसे माइनस 4n10, ऐसे करके W माइनस 9n10 तक जाएगा। ये आपके पास पूरी सीक्वेंस बन गई। अब आपने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब करना यह है आपने काम के n की जगह इस पूरी सीक्वेंस में अब आपने रखना है 0। 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/10 3 प्लस, अब ये जो n है इनकी जगह आपने सबकी जगह 0 रखा है तो ये हो जाएगा 3 प्लस W010 प्लस W010 प्लस W010, ऐसे कर करके आपके पास 3 और फिर 9 बार W010 आएगा। W010 आपको पता है ये होता है आपके पास 1, तो आपने 3 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 1 ऐसे करके ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 0.2 आंसर आएगा। अब ये मुझे काम करना था टोटल फैक्टर से W010। अब फिर आगे जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जगह -110 -210 -310 -410, मुझे टोटल फैक्टर बनाना था लेकिन ये मैंने गलत बना दिया था। ये एक तो यूँ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये W010 होगा, ये W -110 होगा, ये होगा W -210 W -310 W -410 W -510 W -610 W -710 W -810 W -910, ये ऐसे बनेगा। ये मैंने ऐसे बना दिया था इसलिए काट दिया मैंने। अच्छा, वैसे ही इस इक्वेशन में जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा 3 प्लस W -110 प्लस W -210 प्लस W -310 प्लस W -410, ऐसे करके W -910 तक जाएगा। अब W -110 -210 और -310, अब इनकी वैल्यूज़ अगर आप टोटल फैक्टर से निकालें, अब मैंने निकाली थी एक एक करके, वैसे देख लें या फिर मैंने आपकी आसानी के लिए ना ये लिख भी दी है W010 से लेकर W -910 तक ये सारी वैल्यूज़ होती हैं 1 0.809 -0.587 J। अब एक एक करके आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में डालनी है। अब उसमें बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन देख लीजिएगा डाल के, आपके पास यहाँ 3 प्लस फिर W -110 की वैल्यू डलेगी, फिर W -210 की, ऐसे करके वो पूरी जो चीज़ होगी वो कैलकुलेट होने के बाद ना ब्रैकेट वाली वो 2 आंसर देगी। और ये जो 1/10 बाहर लिखा हुआ है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10, आंसर देगा आपके पास 0.2। ये हो गया आपके पास। सही है, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से ये आपका x ऑफ 1 जो आया है ना, ये आया आपके पास 0.2, x ऑफ 0 आपके पास आया था 1.2, x ऑफ 1 आया आपके पास 0.2। फिर क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन में
n इज इक्वल टू 1 वाला काम हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर n इज इक्वल टू 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2 डालें आप इसमें, फिर 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, 6 डालें, और एक एक करके यही टोटल फैक्टर की वैल्यूज़ दोबारा दोबारा रिपीट कर करके डालेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, तो इसको आप ऐसे ही करें, इसको एक काम करें, याद कर लें सवाल को, आसानी हो जाएगी। तो ये सब में डालेंगे आप, तो उन सब के आंसर, सारों के आंसर 0.2 आ रहे होंगे एंड पे, बिल्कुल एंड पे सबके 0.2 आंसर आ रहे होंगे। तो क्या बन गए आपकी सीक्वेंस, एक्स ऑफ एन बन गए आपके पास ये 1.2, और फिर 9 बार आपके पास 0.2 आंसर आ रहा होगा। ये आंसर है आपका। बहुत लंबा सवाल था ये, अगर आप ऐसे खोल के करेंगे तो आप इसी तरीके को फॉलो करें कि सिमिलरली करके इक्वल इक्वल करते हुए जाएँ, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को। जज़ाकल्लाह।